सत्ता पक्ष का नेता ही उठा रहा सवाल, क्या यूजीसी के फैसलों पर बढ़ने वाला है बड़ा विवाद? छात्रों के भविष्य पर सियासी संग्राम, क्या अब सड़कों पर उतरेगा विरोध? पार्टी के अंदर से उठी आवाज, क्या अब ये बयान बदल देगा राजनीतिक समीकरण? प्रयागराज में यूजीसी के हालिया फैसलों को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया ने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए तीखा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई निर्णय छात्रों और समाज के हित में नहीं है तो इसका विरोध करना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। करवरिया ने युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि कागजों पर भले नीतियां सही दिखें, लेकिन यदि वे छात्रों को नुकसान पहुंचाती हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्हें समाज से भी अपील की है कि अपने हक के लिए एकजुट होकर आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य का सवाल है। इतना ही नहीं, करवरिया ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान पर भी खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है, लेकिन हाल ही में जुड़े कुछ लोग संगठन में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सत्ता पक्ष कहीं गलत निर्णय लेता है तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे सरकार को आईना दिखाएं। अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने साफ किया है कि उन्हें किसी पद या राजनीतिक नुकसान की चिंता नहीं है। उनकी प्राथमिकता सिर्फ समाज, छात्र और उनके अधिकार हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूजीसी के फैसलों को लेकर छात्र संगठनों में पहले से ही आक्रोश है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता द्वारा विरोध का स्वर उठाना अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ये बताएं, जो यूजीसी वाला भी आपने एक मुद्दा उठाया है कि हम सवर्णों के साथ और सवर्ण हमारे साथ, इसका विशेष बता दें बार आप लोग दर्शकों को हमारे। देखिए, मैंने कोई मुद्दा उठाया नहीं है। मुद्दा जबरदस्ती सरकार ने उठाया है। इस मुद्दे की कोई आवश्यकता नहीं थी। और विद्यार्थियों में जाति का भेदभाव डाल करके अगर विद्यार्थियों का करियर बिगाड़ने की कोई योजना बना रहा है, और विशेष करके सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की, तो उसकी लड़ाई तो हम ही लोग लड़ेंगे ना। लड़ेगा कौन? अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ना कोई अपराध नहीं है। और जो नहीं लड़ेगा अपराधी वो कहलाएगा। इस लड़ाई को जो लड़ेगा वो अपराधी नहीं कहलाएगा। इसलिए इसको लड़ना पड़ेगा और अपने बच्चों का भविष्य बचाना पड़ेगा। आप ये बताएं, सत्ता में सत्ता पक्ष के हैं और तब भी आप खुल के इतना बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? और तो बोल नहीं रहे, कोई नेता बोल नहीं रहा है। मैं जो भी कोई नेता बोलता हूँ, मैं दूसरी चीज कहता हूँ, सत्ता पक्ष के हाथ बिके नहीं। जो सत्ता ही है ना, इस सत्ता को लाने में योगदान किया है, पसीना बहाया है, गांव-गांव, गली-गली घूमे हैं, लोगों के बीच में गए हैं, और तब भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति पर ले आया गया है। जो नए नवेले आए हैं उन्होंने पसीना नहीं बहाया है। उन्हें आनंद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दो फाल्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें कष्ट हो रहा है कि जिस पार्टी को हम सींच रहे हैं, अगर उस पार्टी में कोई गलत निर्णय होता है तो उस पार्टी के गलत निर्णय की आवाज़ उठाने वाले, उसको कहने वाले हम ही लोग तो हैं। जो बाहर से आए हैं लोग वो तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा घर है। अगर हमारा घर बिगड़ने लगेगा तो उसको बनाने का काम हम करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो हम अपना घर बना रहे हैं, इसको बिगड़ने नहीं देंगे। अगर आने वाले चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, अगर ये रोग बना रहा तो असर जरूर पड़ेगा। ये रोग बना रहा तो असर पड़ेगा। आपके सिवा अभी लखनऊ में भी चर्चा हो रही थी, हम लोग गए थे, वहाँ भी चर्चा हो रही थी कि एक चेहरा है सिर्फ उदय भान, वही सिर्फ बोल रहे हैं यूजीसी बारे में। बताया किसी से अगर पूछा जाता है कि आप ये बताएं यूजीसी बारे में कुछ बोलेंगे, तो उस सवालों को काट के कुछ और सवाल बना देते हैं। लोगों को पद की चिंता पड़ती है, कुर्सी की चिंता है। हाँ, सोचते हैं कि अगर ऐसा है बोलेंगे तो कहीं कुर्सी खिसे ना, डगमगाए ना। यहाँ चिंता नहीं, समाज की चिंता है। और जब समाज रहेगा ना तो बहुत कुर्सियाँ मिलेंगी, समाज नहीं रहेगा तो कोई नहीं मिलेगी। ये लोगों को सोचना चाहिए। कुर्सी की लालच नहीं, आपको सिर्फ लालच है जनता की लालच है, समाज की लालच है, और विद्यार्थियों में जाति भेदभाव न पैदा हो, इसको देखने की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये सवर्ण समाज पे भैया जो ये प्रहाराघात हुआ है, हाँ, यूजीसी को लेकर, तो इसमें मतलब आम जनमानस को, हाँ, किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं? और अगले जो सांसद हैं, विधायक हैं, हाँ, जो पद पर आसीन हैं, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जितना आप खुल के सवर्णों के पक्ष में बोलते हैं, हाँ,
ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं देखिए, इनको? किसी ने स्टडी नहीं किया। जी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई है, जी अगर आप उसका आंकड़ा निकाल करके देखिए जी तो अगर 100 केस ऐसे हुए हैं जी दलितों के या किसी भी विद्यार्थी के, जी, जी। सवर्ण या दलित या किसी के भी खिलाफ, जी तो उसमें 90% ऐसे लोग हैं जो एक जाति और एक वर्ग विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग हैं। 90। जी 10 लोग ऐसे हैं जो बाकी समाज के अन्य जातियों के। जी अब जो तलवार लेकर के और गला काट रहा था, जी। उसको आपने एक तलवार और पकड़ा दिया जी या बहुत धड़ल्ले से काटो, जी। ये उचित नहीं है ना भाई। मैं कह रहा हूँ विद्यार्थी एक साथ खाता है, एक साथ पढ़ता है, एक साथ खेलता है, ठीक है। उस पे किस बात का जातिवाद का आप वो कर रहे हो? विद्यार्थी की कोई जात नहीं है, किसी भी जाति का हो, अगर उसके खिलाफ कोई दूसरा विद्यार्थी कोई कार्रवाई उत्पीड़ित की करता है तो बराबर का कानून होना चाहिए। जात आधारित कानून का मैं विरोध करता हूँ। अभी दरोगा भर्ती में भी एक पंडित शब्द आया था, हाँ, उसमें भी लोगों में काफी आक्रोश है कि ये कैसा, ये क्यों क्वेश्चन आ गया? वो किसी खराब मानसिकता या भ्रष्ट मानसिकता के व्यक्ति ने उस प्रश्न पत्र को बनाया होगा। जी मुझे लगता है इसमें सरकार का न कोई दोष है जी और न ही सरकार का किसी प्रकार का ऐसा योजना रही होगी जी 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 कि सरकार इस प्रकार के प्रश्न को पूछे। जी ये जो प्रश्न पत्र बनाने वाले लोग हैं, जी ये उन्हीं में से किसी की बदमाशी रही होगी जो समाज में इस तरह के विघटन को पैदा करना चाहता होगा। जी 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 तो ऐसे लोगों के मन के अंदर रहा होगा। तो समाज में कोई विघटन है नहीं, जी लेकिन कुछ लोग हर समाज में हैं जो गलत मानसिकता रखते हैं जी और उनकी रोजी रोटी समाज में बिखराव करके ही चलती है। जी हमें सचेत ये रहना है कि ऐसे लोगों की रोजी रोटी न चले जो समाज में बिखराव करना चाहते हैं। समाज एकजुट रही, हम सबकी जिम्मेदारी। भैया अपना परिचय दीजिएगा पूरा। मैं उदय भान करवरिया, पूर्व विधायक और पूर्व सचेतक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी, जनपद प्रयागराज और 12 से विधायक।